हिमाचल के किन्नौर हादसे में मृतकों के परिवार को 5 लाख व घायलों को 50,000 देने की गई घोषणा। हिमाचल के किन्नौर हादसे में अब तक 14 लोगों के शव निकाले गए हैं, जबकि घायलों को मलबे से निकालने का कार्य जारी है। 60 लोगों की टीम राहत कार्य में जुटी है। वीरवार सुबह शुरू हुए रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बस को भी ढूंढ निकाल लिया गया है। हालांकि पहाड़ी से पत्थर गिरने के कारण फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन को रोका गया है। ड्रोन की मदद से हादसे में लापता हुए लोगों की तलाश जारी है। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी हेलीकॉप्टर से घटनास्थल का दौरा किया है, जिसके बाद घायलों का हाल जानने व अस्पताल भी पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्च ऑपरेशन में एनडीआरएफ व अन्य दल लगे हुए हैं। बस को सुबह ढूंढ निकाला है। बस में सवार सभी को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि मौसम के चलते पिछले कल सर्च ऑपरेशन में रुकावट आई थी। अभी भी पत्थर गिर रहे हैं, जिसके चलते ऑपरेशन में रुकावट आई है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिवार को 5 लाख व घायलों को 50,000 देने की घोषणा की है। वहीं आईटीबीपी अधिकारी का कहना है कि अभी सर्च ऑपरेशन को रोका गया है। सीएम को हर पहलू से अवगत करवाया गया है। उन्होंने कहा कि सर्च ऑपरेशन में रुकावट आ रही है, जिससे ऑपरेशन में काफी समय लग सकता है। बता दें कि बुधवार को किन्नौर के न्यू गलसरी में पहाड़ी दरकने से एचआरटीसी बस समेत 6 वाहन मलबे में दब गए थे। बताया जा रहा है कि मलबे में करीब 40 लोग फंसे हैं। गाड़ी पीछे जैसे हम मोड़ के पास आके गए, पैदल चल के गए खुद, और गाड़ियाँ भी नहीं वहाँ पे। तो जैसे हम वापस आए, उतने को नहीं निकलनी थी वहाँ पे, क्योंकि ऊपर से पत्थर गिर रहे थे, ज़्यादा पत्थर गिर रहे थे। जैसे हम वापस आए अपनी गाड़ी के पास, तो वहाँ भी पत्थर गिरना स्टार्ट हो गए। फिर इतना मतलब जैसे गाड़ियों को बोला कि पीछे कर लो, बैक कर लो गाड़ियाँ, उतने को हमारे को नहीं लगा, ऐसा ही लगा ऊपर से कि पहाड़ गिर गया। और जैसे हम मतलब मलबे में मतलब दबने वाले थे, वैसे ही हम ढांक के साथ चिपक गए। कितने लोग थे? मैं था, कनेक्टर था, एक बस में कितने लोग? पैसेंजर, और बस में सर 24 बंदे थे। रेस्क्यू पिछले कल से जो शुरू हुआ था, अभी तक वो जारी है। आज सुबह शिमला से आकर के हमने उस स्पॉट का एरियल व्यू भी लिया, ऊपर से देखा भी, और उसके बाद सड़क मार्ग से वहां स्पॉट पर जहां ये घटना घटित हुई है वहां पर भी पहुंचे। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा एनडीआरएफ की टीम का, आईटीबीपी की टीम का। बहुत कठिन रेस्क्यू ऑपरेशन है ये, जिसको जान को जोखिम में डाल करके वो जो है वो बहुत अच्छी तरह से करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले कल रेस्क्यू में कठिनाई ये आई कि ऊपर से पत्थर लगातार आ रहे थे, और आज भी वो खतरा अभी तक टला नहीं है, क्योंकि आज भी छोटे पत्थर अभी तक भी आ रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद रेस्क्यू हमारा चला हुआ है। एक बस की जो तलाश हम पिछले कल से कर रहे थे, वो सड़क पर जब नहीं मिली रात को देर, तो मालूम हुआ कि इसका मतलब कि वो नीचे गिरी होगी, सड़क से नीचे चले गई। और आज सुबह जब 4 बजे के करीब जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन और सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ, तो बस के बहुत अलग अलग टुकड़े मिले, बहुत बुरी हालत में मिली। और हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से हमने इसमें जो रिलीफ के तहत जो है वो 4 लाख हम सरकार की ओर से दे रहे हैं, बुरी हालत में मिली। और हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से हमने इसमें जो रिलीफ के तहत जो है वो 4 लाख हम सरकार की ओर से दे रहे हैं। उसमें ट्रैवल कर रहे थे उन लोगों को ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ओर से भी 1 लाख रुपये मिलेगा, उनको 5 लाख रुपये मिलेगा। और ऐसे में जो घायल हैं उनको, जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको 50,000 रुपये। और इसके अतिरिक्त जो लोग, जिन लोगों को छोटी चोटें लगी हैं, थोड़ी चोटें लगी हैं, गंभीर रूप से नहीं है, उनका पूरा खर्चा इलाज का जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार उठाएगी। आपने सर हॉस्पिटल भी विजिट किया है, कंडक्टर को शिफ्ट करने को बोला है आपने, क्या स्थिति है अभी? आपने देखा है जो पेशेंट्स हैं? कंडक्टर का पाँव फ्रैक्चर है, बताया गया है कि वहाँ उसमें सर्जरी होनी है, तो हमने इनको कहा कि इनको तुरंत यहाँ से शिफ्ट कर दी जाए और रेफर करके
रामपुर या शिमला जहां भी ले जाना है तो ले जाकर के वहां पर इनका ट्रीटमेंट, एक लेडी ऑलरेडी जो है वो आईजीएमसी में पहुंचा दी गई है, वो रेफर कर दिया गया है और वहां पर उसका उपचार चल रहा है। ड्राइवर की जो स्टेटमेंट है सेइंग 24 लोग थे, तो क्या अभी 20 मिसिंग हैं, क्या एग्जैक्ट जहाँ तक उनकी बात का कहना, उनकी जो बात है उसके मुताबिक तो ये है कि 24-25 के लगभग बुरी हालत में मिली और हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से हमने इसमें जो रिलीफ के तहत जो है वो 4 लाख हम सरकार की ओर से दे रहे हैं। उसमें ट्रैवल कर रहे थे उन लोगों को ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ओर से भी 1 लाख रुपए मिलेगा, उनको 5 लाख रुपए मिलेगा। और ऐसे में जो घायल हैं उनको, जो गंभीर रूप से घायल है उनको 50,000 रुपए, और इसके अतिरिक्त जो लोग, जिन लोगों को छोटी चोटें लगी हैं, थोड़ी चोटें लगी हैं, गंभीर रूप से नहीं है, उनका पूरा खर्चा इलाज का जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार उठाएगी। आपने सर हॉस्पिटल भी विजिट किया है, कंडक्टर को शिफ्ट करने को बोला है आपने, क्या स्थिति है अभी आपने देखा है जो पेशेंट्स हैं? कंडक्टर का पाँव फ्रैक्चर है, बताया गया है कि वहाँ उसमें सर्जरी होनी है, तो हमने इनको कहा कि इनको तुरंत यहाँ से शिफ्ट कर दी जाए और रेफर करके रामपुर या शिमला जहां भी ले जाना है तो ले जाकर के वहां पर इनका ट्रीटमेंट, एक लेडी ऑलरेडी जो है वो आईजीएमसी में पहुंचा दी गई है, वो रेफर कर दिया गया है और वहां पर उसका उपचार चल रहा है। ड्राइवर की जो स्टेटमेंट है सेइंग 24 लोग थे, तो क्या अभी 20 मिसिंग हैं, क्या एग्जैक्ट जहाँ तक उनकी बात का कहना, उनकी जो बात है उसके मुताबिक तो ये है कि 24-25 के लगभग। द टारगेट न्यूज के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट। पल पल हर पल समाचारों से अपडेट रहना है तो हमारे इस चैनल द टारगेट न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को जरूर दबाएं। घर बैठे सारी जानकारी पाएं।